Hello student, I am in Kamal Singh in Moti Children School Guna. I hope you all are fit and fine. Dear student, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 की हिंदी पदखंड का फर्स्ट चैप्टर भक्ति काव्य, जिसके 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। का मीरा के पद, मीराबाई जिसकी लेखक हैं, उसके बाद खा वंदना जिसके रचनाकार केशवदास हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम भक्ति काव्य में फर्स्ट हम मीराबाई का कवि परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी संवत 1560 ईस्वी में मेड़ता के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ माना जाता था। उदयपुर के महाराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। इनकी अनन्य कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया। ठीक है, राणा जो परिवार था वो इनसे इसी वजह से क्या है, रुष्ट हो गया था। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया था, किंतु उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। मीरा के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम है नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मलार, गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश मीरा की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है कि मीरा के पदों के वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया है। उनकी रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से बड़ा ही मार्मिक है। उनके आराध्य तो सगुण साकार श्री कृष्ण हैं। उनके अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं, साथ ही ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली से भी प्रभावित हैं। उन्होंने प्रायः मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है। उनकी भक्ति में दैन्य तथा माधुर्य भाव की भी प्रधानता है। मीरा के पद गेय हैं, इनमें विभिन्न अलंकारों की छटा देखी जा सकती है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा की भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है केशवदास। केशवदास के जन्मकाल के संबंध में विद्यमान एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्मकाल सन 1555 ईस्वी संवत था, उस टाइम 1612, तथा इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी मतलब संवत 1674 ईस्वी में मानी गई। ठीक है, इनका जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश में माना जाता है। इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर विज्ञान गीता निर्मित हुई है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नीति निपुण निर्भीक एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिमा बहुमुखी है। उनकी रचनाओं में उनके पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। इनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, किंतु व्यवस्थित और सर्वांगीण ग्रंथ सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किए। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के ये विशेष प्रेमी हैं। इनके श्लेष संस्कृत पदावली के हैं। अलंकार संबंधी इनकी कल्पना अद्भुत है। इनका कवि के रूप में इनकी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। संवादों के उपयुक्त विधान का इनमें विशिष्ट गुण है। मानवीय मनोभावों की इनमें सुंदर व्यंजना की है। संवादों में भी इनकी उक्तियाँ विशेष मार्मिक हैं, मतलब हृदय को छूने वाले। तथापि यद्यपि प्रबंध के बीच अनावश्यक उपदेशात्मक प्रसंगों का नियोजन उसके वैशिष्ट्य में व्यवधान यानी कि बाधा उपस्थित करता है। इनके प्रशस्ति काव्यों में इतिहास की सामग्री प्रचुर है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है।
मध्यकाल में किसी के पांडित्य अथवा विद्वता की परख की कसौटी थी केशवदास की कविता। यानी कि उस समय के जो पांडित्य एवं विद्वान हुआ करते थे उनकी परख की कसौटी इनकी कविताएं मानी जाती थी। ठीक है, केशवदास यदि रसिक प्रिया जैसी भाषा लिखते रहे तो ये कठिन काव्य के प्रेत कहलाने से बच जाते। कल्पना शक्ति संपन्न एवं काव्य भाषा में प्रवीण होने पर भी केशव पांडित्य प्रदर्शन का लोभ संवरण नहीं कर सके। चलिए अब इसका हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। आराध्य और आराधक के बीच संबंध की भावना को ही भक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। यानी कि भक्त और भगवान के बीच की जो भावनाएं होती है उसे ही भक्ति का रूप कहा गया है। ठीक है, इसमें आराध्य के प्रति आराधक की सेवा भावना की प्रमुखता है। इसमें जो आराध्य होता है, जो उनका इष्ट देव यानी कि भगवान, उनके प्रति आराधक की सेवा और भावना ही इसमें प्रमुख होती है। ठीक है, भक्ति के क्षेत्र में ईश्वर की महिमा का श्रवण यानी कि सुनना, गायन यानी कि गाना और विविध प्रकार से उनकी सेवा का विधान है। और अनेक प्रकार से उनकी सेवाएं करना, जैसे पूजा अर्चना करना, इसका विधान है। इस विधान को नवधा भक्ति के नाम से जाना है। इसी विधान को किसके नाम से जाना जाता है? नवधा भक्ति के नाम से। ठीक है, भक्ति की सीमा में आराध्य और आराधक के बीच जो संबंध भावना है, दोनों के बीच जो संबंध की भावना है, उसे दास्य, सख्य आदि रूपों में व्यक्त किया गया है। कहीं दास रूप में तो कहीं सखा के रूप में और कहीं प्रेमी के रूप में। ठीक है, तो इन्हें इस रूपों में व्यक्त किया गया है। तात्पर्य यानी कि आशय यह है कि ईश्वर से सेवक भाव, सखा भाव आदि के रूप में भी संबंध स्थापित किया जाता है। जरूरी नहीं कि ईश्वर को ईश्वर ही माना जाए, उनको सखा भाव से भी मान सकते हैं, सेवक के भाव से भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल की संज्ञा प्रदान की गई है। हिंदी साहित्य का जो बीच का मध्यकाल है उसको हम क्या क्या संज्ञा दी गई है? भक्ति काल की संज्ञा प्रदान की गई। क्यों की गई? क्योंकि इस युग में भक्ति काल से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी गई वो भक्ति से संबंधित थी, इसलिए इस युग को भक्ति काल के नाम से जाना गया। ठीक है, इस युग में भक्ति का आधार ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों में मिलते हैं। ठीक है, इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेम, सेवा तथा ज्ञान के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। निर्गुण को आराध्य मानने वाले अधिकांश संत और भक्त कवियों ने उसे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से अनुभव करने का संकेत दिया है, परंतु सगुण ब्रह्मा के रूप में राम और कृष्ण का केंद्र बनाकर, इन दोनों को एक माध्यम बनाकर कविताओं का जो सृजन हुआ, कविताओं का जो विकास हुआ, उस पर वह विशुद्ध प्रेम पर आश्रित है, वह उस शुद्ध प्रेम पर आश्रित है। भक्ति काल में भक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ समाज कल्याण की भावना की भी परिपुष्टि भी रही है। ठीक है, सामाजिक समरसता की भूमिका निर्मित भी भक्ति काल में ही हुई। जीवन में सदाचार, उच्च मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर प्रेम भाव से समन्वित भक्ति को ही अपनी साधना का आधार बनाए। ठीक है, मीरा के पद में नामक कविता की रचयिता कौन है? मीराबाई। तो उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर प्रेम भाव से भक्ति को ही अपना साधन का आधार बनाया। ठीक है, भक्ति काल में क्या था? भक्ति काल में भक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ समाज कल्याण की भावना की भी रही है। और इनके द्वारा संकलित पदों में मीरा ने दृढ़ संकल्प, उनकी सत्संग की प्रबल चाह, उनकी भक्ति यात्रा में आने वाली जो भी बाधाएं थी उन पर सद्गुरु की असीम कृपा तथा कृष्ण कृपा की एकनिष्ठ आकांक्षा का उल्लेख किया है। ठीक है, मीरा के अनुसार वे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकती हैं, किसी भी प्रकार का वेश बना सकती हैं। तो उनके जो प्रियतम हैं, तो उन प्रिय से मिलने में अनेक प्रकार की कठिनाई, संसार की कठिनाई कौन कौन सी? संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बाधाएं। तो ये बाधाएं क्या कर रही है? ये बाधाएं ईश्वर के पास जाने से रोक रही है। ठीक है, तो मीरा के सद्गुरु ने गिरधर नागर को ही उनका प्रभु बताया है। लाज के कारण मीरा कृष्ण के साथ मथुरा नहीं जा सकी। श्याम के बिछड़ने से हृदय में पीड़ा हुई। संसार से उद्धार पाने के लिए
देह यानी कि शरीर का गर्व छोड़कर, अहंकार छोड़कर श्री कृष्ण के चरण कमलों में की वंदना करनी चाहिए, ऐसा मीराबाई कहती हैं। तो श्री कृष्ण से मीराबाई की यही प्रार्थना है कि वे उनका जन्म मरण के बंधन से उनका उद्धार करें। ठीक है। तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर प्रेम भाव से समन्वित भक्ति को ही अपनी साधना का आधार बनाया। प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। रति की परिणति दाम्पत्य भाव में होती है। ठीक है। इस दाम्पत्य भाव के अंतर्गत माधुर्य उपासना की पीठिका निर्मित होती है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में डूबकर राजरानी पद का त्याग कर दिया, यानी कि वे सन्यासी हो गई। वे साधु संतों की संगत में रहकर बावली होकर कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो गईं। तो संकलित पदों में मीरा का दृढ़ संकल्प, उनके सत्संग की प्रबल चाह, उनकी भक्ति यात्रा में प्रस्तुत होने वाले विघ्न, उन पर सद्गुरु की असीम कृपा तथा कृष्ण कृपा की एक निष्ठ आकांक्षा का उल्लेख है। भक्ति केवल भक्ति काल तक सीमित भाव नहीं है। भक्ति केवल भक्ति काल तक सीमित भाव नहीं है, यह काव्य के लिए एक शाश्वत भाव भी है। इसलिए अन्य कालों के कवियों में भक्ति तत्व के दर्शन होते हैं। जैसे केशवदास, वे रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। केशवदास कौन से काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के कवि। किंतु उनकी कविता में भक्ति भावना का निर्देशन है। प्रस्तुत काव्यांश में केशवदास द्वारा की गई देव वंदना परक पंक्तियों का द्रष्टव्य है। भक्ति के अंतर्गत इष्ट के वंदन अर्चन की प्रक्रिया है। वे गणेश, सरस्वती और श्री राम की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। वे गणेश की कष्ट निवारक क्षमता, सरस्वती की उदारता और श्री राम की मुक्ति प्रदायिनी क्षमता का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। तो केशवदास के छंदों में जहाँ भाषिक स्तर पर शब्द अलंकारों का सौंदर्य बिखर रहा है, वहीं मीरा के पदों पर सहज सरल रूप से संवेदनशीलता का भाव लोक जीवन के प्रतीकों में प्रकट होता है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा खंड का मीरा के पद। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पंक्तियां हैं हमारी। बाला में बेरागनी होंगी हो, बाला में बेरागनी होंगी हो, जो जो भेष मारो साहिब रीजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। जाको नाम निर्जन कहिए, जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो। प्रेम पीति सु हरि गुण गाऊं, चरण लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूं की गिरी, रचना राम रटूंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधो संग रहूंगी हो। तो देखिए इन पंक्तियों का संदर्भ क्या लिखेंगे हम? संदर्भ में क्या लिखेंगे इन पंक्तियों में? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक का नाम क्या है? मीरा का पद। ठीक है। इसके रचनाकार मीराबाई हैं। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वैरागणी होने, साधु सन्यासिनी होने और शील संतोष आदि गुणों को धारण करके अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। ठीक है। व्याख्या में क्या होगी? इन पंक्तियों की व्याख्या या भावार्थ क्या निकलेगा? तो मीराबाई कहती हैं कि हे स्वामी, मैं बैरागिन यानी कि सन्यासी होकर संसार को त्याग दूंगी और जिस भेष यानी कि मेरे जिस स्वरूप से मेरे स्वामी कृष्ण प्रसन्न होंगे उसी प्रकार का मैं वेश धारण करूंगी। अपने हृदय में शील और संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी। ठीक है। अर्थात समता की राह पर चलूंगी। जिसका नाम निरंजन यानी कि पवित्र है, उसी प्रभु का ध्यान में हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगी।
मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूँगी और मन रूपी मुद्रिका यानी कि अंगूठी पहनूंगी। मैं प्रेम से प्रभु के गुणों का वर्णन करूँगी और उन्हीं के चरणों में लिपट कर पड़ी रहूँगी, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करूँगी। अपने इस शरीर को तंतु वाग बनाकर अपनी जिह्वा से राम नाम को रटती रहूँगी। ठीक है, मेरा शरीर और मेरी जीभ श्री कृष्ण का नाम लेने के काम में ही आवे। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ अपना जीवन सफल बनाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियां हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से कैसे मिले जाऊं। मीरा की जो भक्ति मार्ग की जो गलियां थी, उनके ईश्वर से मिलने की चारों मार्ग कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये चारों बंद हो गई हैं। अब मीरा को वहाँ ईश्वर से मिलने में कठिनाइयाँ हो रही है। ठीक है, तो गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं टहराऊं। सोच सोच पग धरूं, जतन से बार बार डिग जाऊं। ऊंचा नीचा महल पिया का, इससे चढ़ा न जाए। पिया दूर पत मारो झीनो, सूरत जकोला खाए। कोस कोस पर पैरा बेटा, पेड़ पेड़ पटमान। हे विदना हे विदना केसी रच दीनी, दूर बस्यो मारो गाँव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन सु बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण से मिलने में संसार में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का वर्णन किया है। ठीक है, तो भावार्थ क्या निकलेगा इन पंक्तियों का। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु से मिलने के चारों रास्ते कौन कौन से हैं। कर्म भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये सब बंद हैं, ये चारों रास्ते बंद हैं। तो फिर वह कैसे प्रभु से मिले, अर्थात ना तो कर्म अच्छा है, ना भक्ति अच्छी है, ना ज्ञान है और ना ही वैराग्य है, जिससे कि वे प्रभु के पास जाया जा सकता है। इन चारों के माध्यम से ही प्रभु के पास जा सकता है, यानी कि ये चारों ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। ठीक है, तो उनसे मिलने का मार्ग, मीरा कहती है कि ईश्वर से जो मिलने का मार्ग है, ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए, उनसे मिलने का जो मार्ग है ऊंचा नीचा और रपटीला है, जिस पर पैर तो ठहरते ही नहीं हैं, अर्थात चलने के लिए खड़े होते ही गिर जाते हैं। यहाँ पर प्रभु मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत किया है मीरा ने। ठीक है, मन में बार बार सोच विचार कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हूँ, फिर भी पैर आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे प्रिय श्री कृष्ण का महल तो बहुत ऊंचा है, जिसमें चढ़ने में मैं अपने को असफल पाती हूँ। मेरे प्रीतम दूर बसे हैं, मेरे श्री कृष्ण बहुत ही दूर बसे हैं और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही सकरा है, जिस पर चलते ही शरीर डगमगाने लगता है और नीचे गिरने का डर बना रहता है। हर कोस कोस पर पहरेदार बैठे रहते हैं और जगह जगह पर कर वसूलने वाले या फिर लूटने वाले लुटेरे। लुटेरे कौन हैं? काम क्रोध मद लोभ और मोह, ये सब लुटेरे हैं। तो ये सारे उस रास्ते पर बैठे हुए हैं जो हमारे आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। विधाता ने कुछ ऐसा नियम बनाए जिसके कारण मेरा गांव मेरे पिया से बहुत ही दूर है। मीरा को उसके सद्गुरु ने बताया कि उसके प्रभु स्वामी तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, उनसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए हैं मीरा को। मीरा के घर में आग लगी हुई, जिसके कारण ना तो घर में रह सकती है और बाहरी संसार उसे रहने नहीं देता। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण से ही उसे अपना कर उसकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। सकीरी लाज बेरन भई, सकीरी लाज बेरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साजी रथ कह नई। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, हाथ मीजत रही। कठिन छाती श्याम बिछरत, बिरह में तन गई।
दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने विरह जनित पीड़ा का बड़ा ही हृदय को छू जाने वाला वर्णन किया है। लोक लाजवश वह श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई और उनके मथुरा जाने पर पछता कर रह जाती हैं। ठीक है, तो भावार्थ क्या निकलेगा इन पंक्तियों का कि मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरी लाज ही मेरी दुश्मन हो गई है। उसने मुझे गोपाल श्री कृष्ण के साथ जाने नहीं दिया। मथुरा से कठोर हृदय वाला अक्रूर आ गया और अपने साथ सुंदर रथ सजा कर लाया था, जिसमें मेरे श्री कृष्ण को बिठाकर मथुरा ले गया और मैं अपने मन में पश्चाताप करती रह गई। श्री कृष्ण के वियोग से मेरा हृदय कठोरता का अनुभव करने लगा और मेरा शरीर उनके विरह में कढ़ाई के समान जलने लगा। जैसे कढ़ाई जलती है ना, इसी प्रकार मीरा तो गोपाल कृष्ण की दासी है। उन्होंने ही भक्तों के हित में गोवर्धन पर्वत उठाया था। मीरा को इस बात का दुख है कि वह श्री कृष्ण के विरह में या फिर वियोग में नष्ट क्यों नहीं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी। भजमन चरण कवल अविनाशी, जेताय दिशे धरण गगन विच, तेताई सब उठ जासी। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीने, कहाँ लिए करवत काशी, इस देह का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़्यो उड़ जासी। कहाँ भयो हे भगवां पहरा, घर तेज भये सन्यासी। जोगी होय जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रही हैं। तो प्रेरित करते हुए मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर। जिसने भी गिरधर के चरणों के दर्शन अपनी भुक्टी के बीच में कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको तो संसार फीका लगता है। जब तक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो तीर्थ करने, व्रत करने और काशी में शरीर त्यागने से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उन्हीं 5 तत्वों में दोबारा से मिल जाएगा। इस संसार का आनंद तो हार जीत की शर्त के समान है, जो शाम होते ही उड़ जाता है। जैसे बाजार की चहल पहल दिन में रहती है, ठीक है, शाम होते ही चहल पहल समाप्त हो जाती है। तो मीरा गेरुए वस्त्र धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी होकर यदि ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय नहीं जानती है तो फिर यह सब व्यर्थ है। फिर दोबारा से संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो मीरा के प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, वही उनके जन्म मरण की रस्सी को काटकर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम वंदना पढ़ेंगे। ठीक है, वंदना जो केशव दास रचित रचना है। अभी के लिए इतना ही, तो चलिए फिर बाय।